हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसी टॉपिक को हम थोड़ा और जारी रखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम आप लोगों को देंगे जिससे कि ये प्रोसेस आप लोगों को पूरी तरीके से समझ आ सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे किया जाए। हालांकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आप लोग शायद सीख चुके होंगे, तो लास्ट क्लासेस में भी हमने बताया है और क्लास 8 में भी हमने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आप कैसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारी बात चल रही थी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, उसको हम थोड़ा और जारी रखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, जिससे कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ सके। ठीक, कल भी हमने पहले एक प्रोसेस बताई थी आपको कि आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ के लाइएगा जिससे कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई ऐसी वैल्यू है x की जो आप इसमें पुट करें और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, x की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ के लाइएगा, दिमाग चलाइएगा, कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम -1 रखें, ठीक है, ऑन पुटिंग x इक्वल टू -1, देन p -1 इक्वल टू -1 का होल क्यों करेंगे हम, तो -1 रहेगा, -3x स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आगे माइनस ही रहेगा, लेकिन ये -1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और 3 बन जाए 3 रह जाएगा। ये -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 9 बन जाए 9 और ये माइनस का 5 और 5 और 3 माइनस का 8 हो जाएगा और 1 माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस बेस पे हम कह सकते हैं, ठीक है, मास उनको इधर लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा, इसीलिए we can say that x plus 1 will be a factor of px। इसके साथ हम कह सकते हैं x प्लस 1 होगा, वो px का एक फैक्टर होगा। अब अदर सम को फैक्टर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे कि px को x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया था। So for the next factors we divide x cube -3x square -9x -5 by x plus 1। डिवाइड करने का प्रोसेस आपको पता है, मैंने बता दिया था आपको। फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म। एक्स क्यूब को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके लिखिए आप एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर मिलेगा आपको, -9x कैरी कर लिया आपने। फर्स्ट टर्म को फिर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा, 4x स्क्वायर को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो ये 4x मिलेगा हमको, -4x का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो माइनस का 4x स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4x बन रहा 4x, साइन चेंज कर दिया मैंने, 4x से 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, -9x प्लस 4x इट मीन्स -5x। अब बच्चा हमारे पास -5, मैंने इसको भी नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लिया। -5x को जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 5 मिलेगा आपको और माइनस के 5 का जब हम डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x माइनस प्लस माइनस 5 बन रहा 5 प्लस प्लस, देखिए ये दोनों नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 क्यों बचा, इसका रीजन ये है कि x प्लस 1 इसका px का एक फैक्टर है। ठीक है, अब हम नए फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिएगा, जो हमको नया मिला है पॉलिनोमियल वो कितना है हमारा, x स्क्वायर -4x -5 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको हम बहुत अच्छे से फैक्टराइज कर सकते हैं। 5 बन जा 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का x माइनस का 5। ठीक है, मैंने बता दिया था दो का पेयर बना लेंगे, पहले पेयर में से x कॉमन लेंगे तो x -5 मिलेगा, प्लस एडिटिव साइन आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है अगले पेयर में से। अब देखिए हमारा जो x -5 है वो कॉमन हो जाएगा दोनों साइड से, तो अगले ब्रैकेट में हमको मिलेगा x प्लस 1। सो ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए और तीसरा फैक्टर्स हमारे पास ये था, तो px इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, px हैंस px इक्वल टू x प्लस 1
एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 होल टू दी पावर 2 इंटू एक्स माइनस 5। ये जरूरी नहीं है कि दोनों दो जो फैक्टर्स हैं वो सेम नहीं हो सकते, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, और सेम नहीं भी हो सकते। अगर सेम मिलते हैं तो मैं पावर 2 बना के लिख सकता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। आपको एक नंबर ढूंढना है, ठीक है, जिस टर्म्स में पॉलिनोमियल हमारा दिया गया है x के टर्म्स में दिया गया है, तो x की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे हम जो कि उस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो उसका वैल्यू 0 हो जाए। अब 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने -1 पुट किया था तो उसको हम x के साथ कनेक्ट करेंगे साइन चेंज करके। अगर -1 पुट किया है तो x के साथ हम चेंज कर देंगे इसको x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 जो हमको एक पॉलिनोमियल मिलेगा लीनियर, वो px का एक फैक्टर हो जाएगा। और जब px का एक फैक्टर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, px को उस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा 2 पावर वाला, क्योंकि क्यूबिक 3 पावर वाले में से था, ठीक है। उसको मैंने लीनियर से डिवाइड किया। जब क्यूबिक को मैं लीनियर से डिवाइड करूंगा तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर कर लेंगे तो वहां से हमको 2 फैक्टर मिल जाएंगे। एक फैक्टर हमारे पास पहले से ही था तो टोटली हमारे पास 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी इस प्रोसेस से हम कर सकते हैं इसकी फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहा डिवीजन मेथड वाला। कल मैंने एक प्रोसेस दूसरा भी आपको बताया था, ठीक है। उसमें मैंने ये बताया था कि आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं उससे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आपको दूसरा मेथड भी बताते हैं जो कल हमने आपको बताया था। कल हमने ये बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -3। कॉन्टैक्ट कर लीजिए अपने दिमाग में, इसको रख लीजिए। कांस्टेंट कितना आपका -5। चलिए 5 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स। 5 के पॉसिबल फैक्टर +-1 एंड +-5, ठीक है। अब देखिए ये +-1 +-5, तो हमारे पास कुल मिलाकर के कितने नंबर हो गए, कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं। 1 2 3 4, आई मीन एक बार प्लस ले लेंगे दोनों पे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, एक बार माइनस ले लेंगे तो 2 नंबर और मिल जाएंगे। तो हमारे पास 4 नंबर्स हो गए। इन 4 नंबर्स में हमको 3 नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिनका सम -3 हो और उनका प्रोडक्ट -5 हो, ठीक है। अब देखिए एक नंबर मैंने ले लिया +1, दूसरा नंबर भी ले लिया मैंने +1। किसी भी नंबर का रिपीटिशन भी हो सकता है, ठीक है, डजंट मैटर। अगला नंबर ले लिया मैंने -5, 1 और 1 +2 हो गया। अगर -5 में +2 ऐड करेंगे तो -3 आएगा। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1 × -5 तो प्रोडक्ट आ गया -5, सम आ गया -3, ठीक है। इनके आगे x को आप लगा दीजिए और उसके बाद में है ना ब्रैकेट में आप इस तरीके से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है, ठीक। अब देखिए ये प्रोसेस बहुत सिंपली है, आप आराम से कर भी सकते हैं। हाँ कभी दिक्कत आएगी आपको, दिक्कत वहाँ आ सकती है आपको जहाँ किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस निकालेंगे आप। यहाँ जीरोस देखिए 1 आ गया, +1 आ गया, -5 आ गया, ठीक है। जीरोस का मतलब है यहाँ से -1 निकलेगा, यहाँ से भी -1 निकलेगा, यहाँ से +5 निकलेगा। जब जीरोज निकालेंगे उनको 0 के बराबर पुट करेंगे तो जीरोज निकलेंगे हमारे -1 +5, ठीक है। तो जीरोस निकालेंगे हम, ठीक है। तो जीरो से हमको क्या पता चलेगा, जीरो से हमको पता ये चल रहा है -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से +5। तो ये तीनों जीरोस हैं हमारे, वो कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं हमारे ये तीनों जीरोस। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि हमारे जीरोस फ्रैक्शनल हो गए, 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, तो इस केस में फंसेंगे आप। तो वहाँ ये प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है।
तो ये प्रोसेस नॉर्मली हम जब यूज करते हैं जब हमको पता होता है कि हमारे जीरोज जो हैं वो कैसे हैं, इंटीजर्स की फॉर्म में हैं। ठीक है, इस तरीके का कल एक एग्जांपल हमने और भी आपको बताया था। तो आई होप कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। और दोनों मेथड में से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। और बाद में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, वर्कशीट बना के दी जाएगी आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन को पुटअप भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर आपको बताया जाएगा, पूरा सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, देखिए फैक्टराइजेशन कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कई कंडीशंस होती हैं, ऐसी होती हैं जहां हमको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आज हम आपको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताते हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है, फॉर्मूले काफ़ी पता होंगे आपको, x प्लस वाई होल टू दी पावर 2 भी पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो a प्लस बी ले लीजिए आप, a प्लस बी होल टू दी पावर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलो दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी होल टू दी पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो आइडेंटिटीज का हम यूज कैसे करते हैं इसी। ठीक है, अब सपोज करिए कि फैक्टराइज करने के लिए आ गया, तो ऐसे कर सकते हैं, या तो हो सकता है कि इस फॉर्म में दे दिया तो आप उसको इस फॉर्म में एक्सपेंड कर देंगे, और हो सकता है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी जाए। ठीक है, तब आपको फैक्टराइजेशन करवा लिया जाए। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस को मैं बताऊंगा और उनके एग्जाम्पल भी आपको। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। कल को किसी ने पूछ लिया 3x प्लस 2y होल टू दी पावर 2। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड फॉर्म नोट करिए आप। ठीक है, कैसे आप इसको नोट कर पाएंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखिए तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, a प्लस बी होल टू दी पावर 2, क्योंकि ये आइडेंटिटीज मोस्टली यूज होंगी जब आप अलजेब्रिक क्वांटिटीज जो आपको दी जाएंगी उन्हीं में इनका यूज होगा। ठीक है, मोस्टली। अच्छा, तो इसको हम अपने दिमाग में a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। जब दोनों टर्म्स अलग अलग हैं तो हम इनमें अपनी आइडेंटिटी यूज करते हैं। पहली वाली a प्लस बी होल टू दी पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, जिसको जो रोल आपने दिया है उसको उसी जगह पर पुट करना है। ए ये था तो 3x का होल स्क्वायर कर दिया, बी हमारा 2y तो 2y का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए और बी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब भाई कितना होगा 9, 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 3 या 6 और 6 2 जा 12 x इंटू वाई। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाय द फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बहुत सिंपल चीज़ है और आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ी हुई है। अच्छा, तो सेकंड फार्मूले की बात करूँ मैं तो अंतर कुछ नहीं होगा वहाँ पे, यहाँ 2ab प्लस का होगा इसमें और उसमें 2ab माइनस का होगा। अब मान लीजिए आपके पास है 5x माइनस 7y होल टू दी पावर 2, इस तरीके से। तो ये भाई क्या होगा, a माइनस बी, a माइनस बी होल टू दी पावर 2। तो इसको इस फॉर्मूले से आप एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए भाई a कितना आपका, a इतना रहा, प्लस b कितना, b इतना रहा भाई आपका। ठीक है साहब, माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 5x और b हो जाएगा आपका 7y। ठीक है साहब, खोलिए इसको, 5 आप जा 25x स्क्वायर हो गया भाई, ये 7 7 या 49 बाई स्क्वायर हो गया भाई, माइनस
2 5 जा 10, 10 7 जा 70, 70 एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो आप ए माइनस बी के फॉर्मूले से आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले क्या हुआ। अब बाय द वे क्या हुआ कि बाय द वे इस तरीके से ना दे करके उसने ये दे दिया, तो ये दे दिया, तो इससे आप उल्टा चलना है। ठीक है, अभी सीधे चलना जब आपको आएगा तो आप उल्टे भी चल सकते हैं। अब सपोज करिए जब आप यहाँ से एटा तक का सफर तय कर सकते हैं, तो क्या एटा से यहाँ नहीं आ सकते? आ सकते हैं, बहुत आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक फॉर्म में बना के देता हूँ, ठीक है, और बताता हूँ कि उसको आप कैसे कन्वर्ट करें। कल को किसी ने दे दिया आपको 16x² प्लस y² माइनस 8xy और कह दिया कि भाई फैक्टराइज कर दी इसको। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए आपके दिमाग में एक चीज बननी चाहिए। चलो इसको तो हम a² बना सकते हैं, इसको b² बना लेंगे, क्या ये 2ab का रोल प्ले करेगा? तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया 4x का होल स्क्वायर प्लस ये y का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है साहब, माइनस 2 इंटू a 4x था, b y है हमारा, तो 2 4 या 8xy, तो ये 8xy हो गया। सिमिलरली बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला बनेगा a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो इस फॉर्म को मैं a माइनस बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको खोलूंगा तो मुझको इतना मिलेगा, इसको बंद करूंगा तो इतना मिलेगा। ठीक है, तो आपको a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला खोलना भी आना चाहिए और बंद करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो आप बंद कर रहे हैं। ठीक है, और अभी मैंने इससे पहले बताया था वहाँ पे आप उसको खोल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, अंतर कुछ नहीं है, अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों आइडेंटिटीज बहुत सिंपल है, लास्ट क्लासेस में भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, और आई होप आपके समझ में भी आ गई होंगी कि आपको करनी कैसे है। ओके, अब अगली आइडेंटिटीज पे चलते हैं। अगली आइडेंटिटी दे दी थर्ड, a प्लस बी होल टू द पावर 3। ठीक है भाई, इसको खोलिए, a³ प्लस b³ प्लस थ्राइस ab मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। फोर्थ आइडेंटिटी a माइनस बी होल टू द पावर 3 इक्वल टू a³ प्लस माइनस b³ माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। अगली दो आइडेंटिटीज ये रहेंगी, तो मैं ज़्यादा नहीं दो आइडेंटिटीज ले करके आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको ओपन करेंगे, कैसे उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया कि भाई 3x प्लस 4y होल टू द पावर 3, इसको एक्सपेंड करिए आप। ठीक है, तो जब एक्सपेंड करेंगे आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करेंगे? आप a और b को देखेंगे कि a कौन है b कौन है। तो ये तो a नज़र आ रहा है मुझे और ये b नज़र आ रहा है, a प्लस बी होल टू द पावर 3। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम इसको खोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये रहा आपका a, तो a का क्यूब कर दिया, अकॉर्डिंगली फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम खोलेंगे। ठीक है, प्लस b हमारा 4y था तो 4y का क्यूब कर दिया मैंने, प्लस 3 इंटू a इंटू बी कर दिया मैंने भाई, 3 इंटू a इंटू बी, और ब्रैकेट में क्या कर दिया a प्लस बी। ठीक है, खोलिए भाई, 3 3 या 9 3 या 27 एक्स क्यूब, 4 4 या 16 4 या 64 बाई क्यूब, प्लस 3 3 या 9 9 4 या 36 एक्स वाई, और ब्रैकेट में 3x प्लस 4y।
मिलान, और इसको आप बढ़ा सकते हैं 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 36 एक्स वाई का जब हम 3x में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए वाई तो है नहीं इधर पहले टर्म में, तो एक्स स्क्वायर हो गया और वाई हो गया। अब 36 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 108 108 प्लस 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 एक्स वाई का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब 36 का जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बात वही वाली पहले वाली बात हो गई कि जब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या इसको हम इसमें नहीं कर सकते, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को आप ऐसा करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, अगले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको, लेकिन करना वही पड़ेगा आपको जो आप इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो आप a प्लस बी होल टू द पावर 3 को आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, और जब आप एक्सपेंड कर सकते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। या कह सकते हो a प्लस बी की होल क्यूब की फॉर्म में भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे कर पाएंगे आप, आपको पता होना चाहिए ये a क्यूब बन जाएगा भैया, ठीक है, ये b क्यूब बन जाएगा, ठीक है। क्या ये 3a स्क्वायर बी है, लग तो रहा है ऐसा ही है, तो एक पे स्क्वायर लगा है तो 3a स्क्वायर बी लग रहा है ये, ठीक है। क्या ये 3ab स्क्वायर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पावर कितनी थी 2, तो कितने टर्म मिले थे आपको 3, अब यहाँ पावर कितनी है 3, तो टर्म कितने मिले आपको 4, अगर यहाँ पावर 4 हो जाएगी तो टर्म कितने मिलेगा 5, इस तरीके से पावर होगी, उसी के अकॉर्डिंगली +1 एक टर्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस की बात की जाएगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये माइनस का हो जाएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप आराम से उसे खोल सकते हैं, और खोलने के बाद उसे बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्लास में आपने प्रीवियस क्लास में ये फॉर्मूलेस को पढ़ा भी है, ठीक है। ये फॉर्मूलेस मैंने आपको बताए भी हैं और उनका यूज भी मैंने आपको बताया है, तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे की कंडीशन के लिए चलते हैं। आगे देखिए, आगे की आइडेंटिटी नंबर 5 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, पहले ब्रैकेट में दूसरे में a माइनस बी, ठीक है। या पहले में a माइनस बी कर लीजिए आप, तो दूसरे में a प्लस बी कर दीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। या मल्टीप्लाई दो नंबर्स का करते हैं तो नंबर का अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। 5 × 3 15 हो जाएगा, 3 × 5 वो भी 15 हो जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमारे नंबर्स का जो ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है तो बट प्रोडक्ट हमारा चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट उतने का उतना ही रहता है, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 6 a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू, a क्यूब प्लस b क्यूब को क्या देंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। अगली आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। तो मैंने बताया आपको कि आप ये तीनों आइडेंटिटीज लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ी होगी, ठीक है, पढ़ी होगी। आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10-15 सेकंड का आप देख लीजिए।
पहली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। बाकी दो आपको ये सही से दिख रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करते क्या है, करते ये हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं पहली आइडेंटिटीज का, ठीक है। देखिए कल को किसी ने लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करिए आप, ठीक है। तो क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नोट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत आराम से कर लेंगे। देखिए भाई 2x का होल स्क्वायर हो गया, ये भाई मान लीजिए y का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए प्लस बी। अब पहले में ए प्लस बी कर दीजिए, दूसरे में ए माइनस बी कर दीजिए। इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए 25 माइनस 16x स्क्वायर, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया और पॉलिनोमियल आ गया और कह दिया जाए आपसे कि आप इसको फैक्टराइज करिए, तो कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है 25 को 5 का स्क्वायर बना देंगे और 16x स्क्वायर को 4x का होल स्क्वायर बना देंगे। फॉर्मूला वही पहला वाला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए प्लस बी। इस तरीके से आप पहली आइडेंटिटीज का यूज करके इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकेंगे, उनके फैक्टराइज कर सकेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आइडेंटिटी नंबर 6, ये जो मैंने एग्जांपल दिए वो आइडेंटिटी नंबर 5 के थे। अब आइडेंटिटी नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बनानी है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी रख देना, बस हो गया फैक्टर। अब अगली आइडेंटिटी के लिए देखिए, मान लीजिए कल को किसी ने दे दिया 27 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब वो साहब ये कैसे करेंगे, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो फॉर्मूला नंबर 6, आइडेंटिटी नंबर 6 को देखिए, पहले कंडीशन बनाइए आप। 27 लिख दिया 3 का होल क्यूब प्लस एक्स को लिख दिया x का होल क्यूब। अब ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, ठीक है। दूसरे में ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस बी एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी, तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स बनाएंगे तो हो जाएगा 3x, ठीक है। इस तरीके से हाँ इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं x प्लस 3, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ठीक है। जिस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल लिखा जाता है ना, उस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा माइनस होता तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज है ना, बहुत आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हमने आपको 7 आइडेंटिटीज बताई, ठीक है। और 8 आइडेंटिटीज को आप घर पे जा करके घर पे बहुत अच्छे से आप इनको करिएगा, इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। मैंने जो बताया था आपको, आज जो जितना मैंने आपको बताया आप उनको फोकस करिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।